खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ की हुकूमती इकदामात में ताउन की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए कोई जादू टोना काम नहीं आएगा। यूएई ने 10 अरब डॉलर सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। सऊदी अरब भी सरमायाकारी के लिए तैयार है। SIFC में 6 डेस्क बनाए जाएंगे। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि कर्ज नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात अता ताड़क कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। ये कमिटमेंट हुई है कि जो सूबे के शेयर हैं उसके अंदर जो सूबे के हकूक हैं, सूबे की आवाम के हकूक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे। बातचीत करके मैं सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। अपने सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लोड शेडिंग पर विफाक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ये उसे चोरी, मैं उसे मजबूरी कहता हूँ। अली अमीन गंडापुर की मंतक। सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। बर्मिंघम में दूसरा T20 टाकरा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। 184 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 160 रन पर ढेर हो गई। फखर जमान की 45, बाबर आजम की 32 रन की इनिंग्स रहेगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। सीरीज का तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात का इंतबाह जारी। गुज़िश्ता रोज दादू और मोइंजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में पारा 49, लाड़काना, सिब्बी और सक्खर में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। तीन 4 घंटे अगर बिजली जाएगी और जो हालात बने हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल में हम गुजारा इस चीज में है। पूरी रात बंदा सो नहीं सकता। अगर हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं तो उसके बाद बिजली के बिल बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। पेशावर के MPA की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई। चीफ इंजीनियर की मुकदमे के लिए दरखास्त दायर। कहा रुकन KP फजल इलाही 500 अफराद के हमरा सब डिवीजन में जबरदस्ती दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली बहाल की। इदारे को 36 लाख का नुकसान हुआ। कार्रवाई का मुतालबा। मफरूजों पर बजट पेश करना मैं कहता हूँ कि सूबे के अवाम की तौहीन है। कभी कहता है वाटर हाउस पर कब्जा करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इस तरह कब तक अवाम को धोखा देंगे? KP हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। अमीर मकाम कहते हैं सियासत के लिए सूबे से मजाक किया जा रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत इंसदादे स्मगलिंग पर इजलास। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वजीर आजम का सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत और जदीद आलात फराहम करने की हिदायत। कोट अद्दू में ट्रक और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 11 अफराद जावाहक, 20 मुसाफिर जख्मी। जावाहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल में इमरजेंसी वैन मुल्तान से भगकर जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सोगवारान से इजहार हमदर्दी। हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वजीर आजम के जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चीचावतनी में बाप ने 2 बच्चियों को नहर में फेंक दिया। 8 साला बच्ची को बचा लिया, दूसरी लापता है। पुलिस ने मुलजिम फहीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने बच्चियों को नहर में फेंका। दासू चिल्ला सेफ सिटी का कयाम जदीद तकाज़ों के मुताबिक किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वापसी जारी। मजीद 180 तुलबा कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। कामरान टिसूरी ने कहा जब तक हर बच्चा वापस नहीं आ जाता चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील मेमन ने कहा फ्लाइट में पूरे पाकिस्तान के तुलबा मौजूद थे।
मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को लाहौर में होगा। इजलास में पार्टी रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ इजलास से खिताब करेंगे। नाइजीरिया में दिफाई नुमाइश, पाकिस्तान समेत दुनिया भर की असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स। नाइजीरियन एयर चीफ का पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा, दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी ली। गजा और रफा पर इजराइल के हमले जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। गजा शहर में एक स्कूल पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। नौसिरात पनाहगजीन कैंप पर हमले में 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए। जनूबी राफा में एक इमारत में बमबारी, कई फलस्तीनी शहीद होने की इतला। शहदा की मजमूई तादाद 35,903 हो गई। हमास के हमले में एक इजरायली फौजी हलाक और 2 टैंक तबाह। हमास का जबालिया कैंप की एक सुरंग में घुसने वाले इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी और गिरफ्तार करने का दावा। गजा में इजराइल के मजालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज जारी। अमरीकी जामियात की ग्रेजुएशन तकरीब में फलस्तीन के हामी तलबा ने बैनर उठाकर डिग्रियां वसूल की। वेल कॉर्नर यूनिवर्सिटी में गजा से आए तालिब इल्म का शदीद एहतजाज। नस्ल कुशी के खिलाफ इकदाम न करने पर जामियात की मजम्मत। हेल्थ वर्कर से भी इजहार यकजहती। भारतीय रियासत गुजरात में इमारत में खौफनाक आतिशबाजी, 27 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुजरात के शहर राजकोट में आग गेम्स आर्केड की इमारत में लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। 27 मई को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सूरज काबा के ऐन ऊपर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:18 पर होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की वुमेन्स टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खवातीन क्रिकेटर्स की 12 साल की उम्र के खिलाड़ियों से मुलाकात, अपने तजुर्बा शेयर किए। और आजाद कश्मीर की वादी नीलम के सयाहती मकाम पर जारी 3 रोजा जश्न बहारा मेला सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।